नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बार बार चक्कर क्यों आते हैं। वह क्या कारण है जिनके कारण चक्कर हमें परेशान करते हैं। क्योंकि चक्कर आना एक लक्षण है जो यह दर्शाता है कि अंदर कोई ना कोई डिजीज बढ़ रही है जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है। कईयों को लेटकर उठने पर चक्कर आते हैं, कईयों को चलने पर चक्कर आते हैं। आखिर क्या क्या वह वजह है, ये हम सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, चक्कर आने को इंग्लिश में वर्टाइगो कहते हैं और यह दो प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में रोगी को लगता है कि उसके आसपास की वस्तुएं घूम रही हैं और वह ठीक बैठा है, और सब्जेक्टिव में उसको लगता है कि उसके इर्द गिर्द की वस्तुएं स्टेशनरी हैं, स्थिर है, लेकिन वह खुद घूम रहा है। इन दोनों का अलग अलग कारण है जो हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में दो महत्वपूर्ण अंग हैं, ब्रेन और कान। जी हाँ दोस्तों, कान के अंदर जो इनर ईयर होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। यह हमारे शरीर का बैलेंस बनाने में पार्ट प्ले करता है और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है एंडोलिम्फ। अगर उसकी मात्रा कम हो जाए या बढ़ जाए तो वह चक्कर होने का कारण हो सकता है। दूसरा जो मुख्य ऑर्गन है वह है ब्रेन। जब कभी भी किसी कारण से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो जाए तो उसके कारण ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों की कमी आ जाती है, जिसके कारण ब्रेन प्रॉपर रूप से काम नहीं करता और वह चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य कारण है वह है लो ब्लड प्रेशर। जब किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसके कारण ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिसके कारण ब्रेन प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लड प्रेशर को चेक करा के रूल आउट करना चाहिए कि वह ठीक है या कम है। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है लो ब्लड शुगर लेवल। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो उसके कारण ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, इसलिए ग्लूकोज का लेवल कम होना भी चक्कर आने का कारण है। जो लोग ज्यादा उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उनके बीच में ये समस्या ज्यादा रहती है, इसलिए हमें अपना ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहना चाहिए और इसको मेंटेन रखना चाहिए। अगला जो मुख्य कारण है वह है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, गर्मियों के दिनों में जब पसीना बहुत आ जाता है और पानी प्रॉपर नहीं पिया जाता है तो उसके कारण ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसके कारण ये ब्लड की सप्लाई ब्रेन को कम हो जाती है और वह चक्कर आते हैं। अगला जो मुख्य कारण है वह है सिर पे या कान पर किसी प्रकार की चोट लगना। खास तौर पर अगर चोट लग जाए और खून ना बहे तो यह एक बड़ी समस्या होती है, इसलिए सिर पे या कान पर चोट लगे तो इसका प्रॉपर एक्सरे या एमआरआई करके डायग्नोस करना चाहिए कि ब्लड कहीं अंदर जम ना जाए। यह आगे जाके बहुत समस्या पैदा कर सकता है। अगला जो मुख्य कारण है वह है माइग्रेन। इसमें तेज सिर दर्द होने के साथ साथ चक्कर आते हैं और रोगी को चलने में बहुत परेशानी आती है। वह आमतौर पर बैठ जाता है या लेट जाता है, और अगर हम माइग्रेन का प्रॉपर इलाज करें तो यह समस्या ठीक हो जाती है। अगला जो मुख्य कारण है वह है नशीले पदार्थों का सेवन करना, जैसे शराब पीना, अफीम, गांजा वगैरह इस्तेमाल करना। यह मादक द्रव्य हमारे ब्रेन के इक्विलिब्रियम पार्ट को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण शरीर का बैलेंस नहीं बनता है और चक्कर आते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आखिर में यह मैं कहना चाहूंगा कि चक्कर आना कोई बीमारी नहीं है, यह एक बीमारी का लक्षण है। हमें मुख्य तौर पर उस बीमारी का इलाज करना चाहिए जिसके कारण चक्कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।